बहुत दुख के साथ ये खबर सुनने को मिली कि कल हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल के सामने एक हमारी बच्ची जो महिला रोड पे थी, उसका एक्सीडेंट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुर्भाग्य है। ऐसी युवा अवस्था में एक्सीडेंट के कारण एक बच्ची का, एक महिला की मौत हो जाना। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये कठुआ में कालीबड़ी से लेकर के हटली मोड़ तक का जो इंटरनल रोड का काम लगा हुआ था, इसमें कई पुल और पुलियों का काम भी लगा हुआ था। जो मून लाइट थिएटर के पास जो पुल का काम लगा हुआ था, उसमें भी उन्होंने टेम्परेरी एक रास्ता बनाया हुआ था। उसमें भी एक व्यक्ति बेचारा मोटरसाइकिल सहित बह गया था और उसकी मौत हो गई थी। सिविल सोसाइटी कठुआ ने उस समय इसका संज्ञान लिया, विरोध किए, प्रोटेस्ट किए और एक प्रोटेस्ट हमने डीसी ऑफिस कार्यालय के सामने किया और वो समय ट्रैफिक को बाधित किया। डी साहब से हमारी बात हुई, एक लंबी बातचीत हुई। डी साहब को उन रोडों और सड़कों के बारे में बताया गया, बरसात के दिनों में किस प्रकार से लोगों को उस समय असुविधा हो रही थी, सारी चीज़ें डिस्कशन में आई। एक विशेष तौर पर मैंने एक बात उनके संज्ञान में लाई थी। मैंने कहा था कि जनाब, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो गेट है वो नेशनल हाईवे की तरफ खोल दिया गया है, जिससे कई मोटरसाइकिल वाले या कोई लोग जो पैदल गेट क्रॉस करते हैं, गेट के बाहर जाते हैं, तो एक्सीडेंट का भयानक खतरा बना रहता है। इसलिए आप इसको एक सर्विस लेन, जैसे नेशनल हाईवे वाले कई जगह पर उन्होंने एक लेन जो सेपरेट लेन, जो सर्विस लेन जो प्रोवाइड कर रखी है, इस प्रकार की एक लेन हॉस्पिटल के सामने भी होनी चाहिए। वहाँ पे NHI के अधिकारी मौजूद थे। NHI के अधिकारियों ने भी इस बात को माना और उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल की दीवार को पीछे कर लिया जाता है तो हमें भी एक नाला जो है, वो पानी वाला नाला, जो ड्रेन की प्रोटेक्शन का नाला जो कालीबड़ी की तरफ से आ रहा है, इसको हम नीचे जो खड्ड का नाला बह रहा है उसमें इसको ले जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ तो आपको हम सर्विस लेन दे देंगे और ये नाला जो होगा ये हमारे NHI का वो पानी का के निकास का काम भी कर जाएगा, ये दोनों काम हो जाएंगे। तो उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने इस बात के लिए कहा कि मैं 1-2 दिन में जाकर के हॉस्पिटल अथॉरिटियों से बात करके वो जो दीवार आगे लगी हुई है इस दीवार को मैं पीछे कर दूंगा। दुर्भाग्य से उस समय के डिप्टी कमिश्नर का तबादला हो जाता है और तबादला होने के बाद जब नए डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन करते हैं तो हम बार बार उनके पास गए और उनको कहा कि इस प्रकार का एक फ़ैसला पब्लिक के साथ मीटिंग में उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने किया था कि डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल की दीवार को पीछे करके एक सर्विस लेन जो है वो लोगों को दी जाएगी, जिसके कारण लोग नेशनल हाईवे पे सीधा टच नहीं होंगे और इस सर्विस लेन से वो निकल करके चले जाएंगे। लेकिन उस समय के जो दूसरे उनके जो इनकमिंग डिप्टी कमिश्नर थे, जो उनका ये कहना था, सक्सेसर डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था, उन्होंने हमारे सामने CEO को, जो उनके प्लानिंग के लोग हैं, उनको बुलाया और उनको पूछा कि इस प्रकार से कोई फैसला हुआ है, क्योंकि उस समय भी वो रिटर्न में फैसला नहीं था और वो जो उनके CPO थे उनका ये कहना था कि ये रिटर्न में फैसला इस तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे हमारे घरों की तरफ किराए पे NHI के एक कर्मचारी रहते थे, उन्होंने मुझे ड्राइंग भी दिखाई थी कि इस प्रकार से उन्होंने ड्राइंग बनाई है जिसमें हॉस्पिटल को एक सर्विस लेन दे करके और लोगों के लिए जो है वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया से उसको बाहर निकाल देने का पूरा यत्न किया जा रहा था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के पर आज वो दीवार जो है वो पीछे कर दी गई है और उसके बावजूद भी वहाँ पर सर्विस लेन नहीं है। हम ये आग्रह करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और NHI से कि हॉस्पिटल को एक सेपरेट एक सर्विस लेन देनी चाहिए, जो जिससे लोग जो हैं वो
सुरक्षा के साथ हॉस्पिटल में आ जा सके और किसी भी प्रकार से उनका जो नेशनल हाईवे से टच ना हो और नेशनल हाईवे पे तेज़ गाड़ियों की आमद से रफ्तार से वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। इससे पहले भी हमारे एक जानकार थे, बेचारे वो रोड पे आ गए थे और उनका सीधा एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनकी टांग काट दी गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से कई घटनाएं घटी हैं इस नेशनल हाईवे के साथ हॉस्पिटल की रोड को गेट को टच करने से इस प्रकार की घटना बनी है। तो हम आग्रह करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, NHI से भी और हॉस्पिटल अथॉरिटी से भी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी कि वो इस बात का संज्ञान लेकर के एक सर्विस लेन जो है, जो आपने आप तो हॉस्पिटल की दीवार भी पीछे कर दी है और दीवार के पीछे करके वहाँ एक सर्विस लेन बनाए ताकि लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर आ जा सकें, छोटे वाहन व्हीकल जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर आराम से कर सके और नेशनल हाईवे की जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ चले और किसी प्रकार से एक्सीडेंट वहाँ ना हो सके, ऐसा कोशिश जो है वो करनी चाहिए। और मैं दिल की अहम गहराइयों से उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो बिना किसी कारण से उसकी जान चली गई है। और एक्सीडेंट जो है वो लगातार नेशनल हाईवे पे हो रहे हैं, रोज़ गाड़ियों का आपस में टकरा रही हैं, कई लोगों की डेथ हो रही है, गंभीर किस्म से लोग जख्मी हो रहे हैं। और इस प्रकार से जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो जितने भी उनके यहाँ काम हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका पूरा करे ताकि लोगों की जान की हिफाजत की जा सके और रोड जो है वो सही ढंग से चल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।